शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है। ऑप्शन देख लेते हैं। मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, दूसरा है मानव व्यवहार का, तीसरा है मानव सिद्धांतों का और ऑप्शन डी है शैक्षिक सिद्धांतों का। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मानव व्यवहारों का। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? मानव व्यवहार का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। साइकी का अर्थ है ज्ञान का पिंड, दूसरा है बुद्ध व मन को जानना और तीसरा है मानवीय आत्मा या मन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानवीय आत्मा या मन। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। साइकी का अर्थ क्या है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? मानवीय आत्मा या फिर मन। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। सांख्यिकी है विज्ञान, कला, कला व विज्ञान दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? विज्ञान व कला दोनों। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक है। ऑप्शन देख लेते हैं। सी वुडवर्थ, दूसरा है ई वॉटसन और तीसरा है जेम्स ट्रेवल और चौथा है जॉर्ज ई स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ई वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया? साक्षात्कार, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है निर्धारित मापनी और चौथा है बुद्धि परीक्षण। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? प्रश्नावली। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किसका किया है? प्रश्नावली का। ऑप्शन नंबर बी में आपको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है? साक्षात्कार विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा है समाजमिति विधि और चौथा है व्यक्ति इतिहास विधि। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? समाजमिति विधि। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समाजमिति विधि। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है? प्रश्नावली, दूसरा है प्रतियोगिता विधि, तीसरा है केस स्टडी और चौथा है रेटिंग स्केल। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? केस स्टडी। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? केस स्टडी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। निम्नांकित खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? टाल्टन विधि, दूसरा है मास्टेनी विधि और तीसरा है किंडरगार्टन विधि और चौथा है व्याख्यान विधि। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि, दूसरा है पोषण, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। निम्न में से कौन सा बालक विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है? संकुची, दूसरा है वृहद, तीसरा है विस्तृत और चौथा है व्यापक। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? व्यापक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी व्यापक आ जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्थायी भाव, दूसरा है इच्छा शक्ति, तीसरा है उत्तेजना और चौथा है आदर्शों का समूह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तेजना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धिलब्धि 150 है, वह कहलाएंगे? मंद बुद्धि, दूसरा है असंतुलित, तीसरा है पिछड़ा बालक और चौथा है प्रतिभाशाली। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, दूसरा है एक दूसरे के पूरक और तीसरा है एक दूसरे के समान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एक दूसरे के पूरक। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? वाटसन, दूसरा है मैक्टूलन्स और तीसरा है स्कल और बिल्च और चौथा है क्रो और क्रो। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वाटसन। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समान समान होते हैं? तो किसने कहा था? वाटसन ने। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। बालक के निजी व्यवहार का अनक करने में कौन सी विधि सहायक होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। मनोभौतिक विधि, दूसरा है नियंत्रण परीक्षण विधि और ऑप्शन सी है आत्मनिष्ठा आकलन विधि और ऑप्शन डी है चिकित्सालय विधि। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नियंत्रण परीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।